हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। हम लोग आज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये हम लोग क्लास 11 का अकाउंट का एक ऐसा चैप्टर है ना जहाँ बच्चा लोग हमेशा कंफ्यूजन रहता है किसी ना किसी कारण से। तो जो मेरे जो चार तरह का केस बनता है ना, चार जो अलग अलग तरह का केस बनता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो चारों हम आपको इसी वीडियो में सिखाएंगे। जैसे क्या आपका फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, आपका अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, ये दो हो गया इसका। तो फिर आपका फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक और आपका अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। तो ये जो चार केस बनता है ना बच्चों, इसको हम लोग एक एक करके अच्छा से देखेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चारों का चारों एक ही कॉन्सेप्ट में बनेगा, एक ही कॉन्सेप्ट में बनेगा, एक ही ट्रिक में बनेगा। कोई नया नया बार बार नहीं आगे थे। कॉन्सेप्ट अगर किसी को चेंज करना पड़ रहा है हर बार अलग अलग के लिए, इट मीन वो कॉन्सेप्ट ही गलत है ना, फिर वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो इसलिए बच्चों हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट एक ही मेथड से सारा का सारा को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एक एक करके सारा क्वेश्चन को सॉल्व करो। सीआरएस में आपका डेबिट बैलेंस बोलिए चाहे फेवरेबल बैलेंस दिया हो एज पर कैश बुक, ठीक है। कैश बुक में हम लोग का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हर टीचर का बच्चों अपना अपना ट्रिक या अपना तरीका होता है समझाने का। मेरा अपना अलग कॉन्सेप्ट है इसको समझाने का, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, उसका जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है ना उसी के आधार पर बना हुआ है। इसमें हम नो डाउट हम भी आपको शॉर्टकट बता सकते हैं, पर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना, उसमें गलती नहीं कीजिएगा। सबसे पहले सिंपल सा क्या भाई, आप यहाँ पर अपना फॉर्मेट बनाइएगा, इधर प्लस का ले लीजिए और इधर मानिए सिंपली माइनस ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप जो लिखते हैं पर्टिकुलर वो भी लिख लीजिए, ठीक है। पर्टिकुलर ये सी यू हट गया, ठीक है, कोई बात होगा चलता है। मेन समझने पे फोकस किया जाता है, आप गलती एग्जाम में नहीं कीजिए। फॉर्मेट तो ये सब तो बन ही जाएगा। पहले क्या लिखा हुआ है देखिए कि भाई 31 मार्च 2017 में राजेश चौहान नाम का उनका कैश बुक क्या शो कर रहा है, 17,228 यानी 17,280 का वो फेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपली क्या है, कैश बुक का बैलेंस है। कैश बुक बैलेंस कितना है, कैश बुक बैलेंस है 17,280, ये इतना शो कर रहा है। यहाँ तक तो वो गिवन था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वो फेवरेबल है, फेवरेबल है मतलब वो आपका प्लस साइड में रहेगा, फेवरेबल तभी ना प्लस साइड में रहेगा। या फिर बोलिए वो डेबिट बैलेंस है। कैश बुक अगर आप ऐसे बिजनेस में मेंटेन कर रहे हैं तो रियल अकाउंट को जब फॉलो कीजिएगा तो आपके पास जो एसेट रहता है वो हमेशा आपका डेबिट में होता है, इसलिए क्या है आपका प्लस साइड में। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, चेक फॉर 8,400 सेंड फॉर कलेक्शन नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक। अब चेक जो है आप भेजे थे, ठीक है, दूसरा कोई आपको चेक दिया, अब उस चेक को आप भेज दिए बैंक में ताकि आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए, ठीक है। ये लिखा हुआ है और नॉट येट क्लियर बाय बैंक बोलने का मतलब है लेकिन आप वो जो बैंक वाला वो अभी तक क्लियर नहीं किया। तो होगा क्या बच्चों, मान लीजिए इधर कैश बुक है और इधर आपका पासबुक है, ठीक है। देखिए और पहले दोनों में 0-0 बैलेंस था, दोनों पर पहले 0-0 बैलेंस था। अब चेक जब आप भेजे बैंक में, जब क्या भाई आपका अकाउंट में पैसा आ जाए, तो आप तो अपना कैश बुक पर तुरंत एंट्री कर दिए होंगे ना, कैश बुक का बैंक कॉलम में आप तुरंत एंट्री कर दिए होंगे क्या कि भाई इतना पैसा मेरा प्लस होगा, ठीक है। लेकिन आपका पासबुक वाला कुछ किया नहीं है। तो जब मंथ का एंड में जब आप टोटलिंग करने बैठिएगा तब वो क्या दिखेगा कि भाई आपका मंथ का एंड में जब टोटलिंग करने बैठिएगा तो देखिएगा आपको कैश बुक में दिखेगा कितना 8,400 दिखेगा और पासबुक में आपको पैसा 0 दिखेगा, क्योंकि वो तो किया ही नहीं अपना काम बैंक वाला। तो अब समझिए यहाँ से यहीं पर सबसे बड़ा बच्चा लोगों को दिक्कत होता है, जब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहे ना, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहे तो आपको इस कैश बुक का बैलेंस को आपको पासबुक के बराबर में लेकर के आना है। आपके पास पासबुक का मंथ का एंड में टोटल का हिसाब है, यहाँ पर केवल एक ट्रांजेक्शन लिए ना, इसलिए सब एक ट्रांजेक्शन को समझा रहे हैं हम। तो यहाँ पर समझिए कि इस बैलेंस को आपको इतना बनाना है। तो क्या कीजिएगा बच्चों कि आपको 8,400 को 0 बना दीजिए, क्या कीजिएगा माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे कितना 8,400, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये 0 और ये 0 बराबर हो गया। तो यहाँ पर आप क्या किए, माइनस किए ना 8,400 को, तो माइनस साइड में लिख देंगे कितना, यहाँ पर सीधा हम नंबर 1 कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि समझाने फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ये नंबर 1 का एडजस्टमेंट हो गया, कितना है -8,400। पहला क्लियर है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, इसको मिटा देते हैं तब तक। अब दूसरा देखिए लिखा हुआ है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स 5,600। आप चेक किसी को काट के दिए थे, ठीक है, आप एज ए बिजनेसमैन किसी थर्ड पर्सन को चेक काट के दिए थे। मान लीजिए इस आदमी को आप चेक काट के दिए। अब चेक का वैलिडिटी भाई 3 महीना का होता है, वो कभी भी अपना पैसा की जरूरत पड़ेगा तब निकालेगा। लेकिन बीआरएस तो हम लोग मंथली बनाते हैं बच्चों। अब आप उसको चेक काट के दे दिए और अभी तक वो पैसा निकाला ही नहीं है। तो सोचिए जो कैश बुक होगा और इधर पासबुक है, तो कैश बुक में पहले 0-0 मान के चल, पहले था मान लीजिए 0-0 था,
यहाँ पर हम चाहते तो 100 रुपया 1000 रुपये भी ले सकते थे, बस जीरो ही ले रहे हैं समझने पर्पस के लिए। यहाँ पर हम चाहते तो 1000 1000 100 दोनों कोई भी ले सकते थे, बस दोनों बराबर होना चाहिए। इधर जो होगा इधर ये भी होना चाहिए। यहाँ पे से हम जीरो दोनों को जीरो जीरो लिए। अब जब आप चेक उसको दिए थे तो आप तो अपना कैश बुक में क्या किए होंगे, आप अपना कैश बुक में भाई 5,600 माइनस कर दिए होंगे, लेकिन बैंक वाला काम तो अभी तक किया नहीं है। या बैंक वाला कर देता, लेकिन ये आदमी जिसको चेक आप काट के दिए हैं वो अभी तक जाके बैंक में जमा ही नहीं किया है। तो क्या दिखेगा यहाँ पर आपका जस्ट जीरो का, यहाँ पर आपको जीरो का जीरो ही रहेगा। तो जब उसको मंथ का एंड में जब टोटलिंग करने बैठिएगा, मंथ का एंड में जब टोटलिंग कीजिएगा क्या दिखेगा, आपका कैश बुक में दिखेगा -5,600 और यहाँ जीरो दिख रहा है। अब आपको उसको ठीक करना है, बैलेंस बना रहे हैं। तो बैलेंस एज पर कैश बुक बोलने का मतलब क्या कि भाई आपको ये वाला बैलेंस को इसके बराबर करना है। तो क्या कीजिएगा भाई, प्लस कर देंगे 5,600 में, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये देखिए जीरो 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 बराबर हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी ये प्लस, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेकंड वाला पार्ट में प्लस कर देंगे। इधर प्लस तो साइड में ले आएंगे कितना, 5,600। क्लियर है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, अभी तक हम आपको शॉर्टकट ट्रिक पे नहीं ले गए, शॉर्टकट पे होता था अभी अब तक बन गया होता, समझा रहे हैं। थर्ड देखिए, बैंक चार्जेस 80 रुपीज। ठीक है, बैंक चार्जेस 80 रुपीज डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। अब मान लीजिए इधर कैश बुक था इधर पासबुक था, दोनों में जीरो जीरो था। ठीक है, पहले तो जीरो जीरो था। अब क्या हुआ, बैंक वाला जो है 80 रुपीज का किसी कारण से चार्ज काट लिया होगा। अब आपको ख्याल तो आएगा नहीं, आपको पता नहीं चला भाई। तो सोचिए इधर बैंक वाला में आपको -80 रुपया दिख रहा है और आपका कैश बुक में आप कुछ करने गए नहीं है। अब मंथ का एंड में इसका हिसाब किताब करने बैठे, मंथ का हिसाब किताब करने बैठे, इधर जीरो दिख रहा है, इधर आपका -80 दिख रहा है। ठीक है, अब आपको इसको ठीक करना है, बैलेंस बना रहे हैं। तो बैलेंस एज पर पासबुक में क्या करना पड़ेगा, इस बैलेंस को आपको इसके बराबर लाना है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको -80 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर भी आपको -80 कीजिएगा तब ना इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, तीसरा ट्रांजेक्शन में हम लोग क्या किए, 80 को इधर हम लोग माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 240 इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कैश बुक और पासबुक। बैंक जो है 240 रुपया इधर क्रेडिट कर दिया है, मान लीजिए पहले इधर जीरो था इधर जीरो था। ठीक है, और अब इसका जब हिसाब किताब करने बैठिएगा, अब हिसाब किताब नहीं होगा, अभी तो वो एंट्री किया ही नहीं है ना। 240 रुपये बैंक आपका क्रेडिट किया है। ठीक है, इधर जीरो है और इधर आपका क्या +24 है, 240 है, 240 रुपये वो क्रेडिट कर दिया है। अब वो बोल रहा है कि ये जो है आपका कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो जब इसका हिसाब किताब कीजिएगा क्या, आपको मंथ का एंड में इधर दिखेगा जीरो और इधर दिखेगा कितना 240। अब इसको आपको ठीक करना है भाई। तो इस जीरो को 240 बनाने के लिए कीजिएगा, इसमें आप कीजिएगा +240, क्योंकि बैलेंस पर कैश बुक दिया होता है तब नहीं आपका दोनों देखिए बराबर होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे प्लस, तो जो 4 है क्या हुआ आपका प्लस होगा 240 से। ठीक है, सिंपल सा है। अब एक कस्टमर है, उसको पहले मिटा देते हैं। एक कस्टमर है जो डिपॉजिट किया कितना 2000 डायरेक्टली इनटू बैंक। अब 2000 को डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, तो देखिए क्या हुआ होगा, इधर कैश बुक है इधर पासबुक है, इधर दोनों में जीरो जीरो बैलेंस था। अब एक कस्टमर है भाई जो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो डायरेक्टली पता डिपॉजिट कर दिया, आपको बताया भी नहीं, आपको पता चलेगा आपका कैश बुक कैसे एंट्री कीजिएगा। तो यहाँ पर सीधा भाई बैंक में आपको दिखा 240। ठीक है, अरे 2000 बोलते हैं 2000 रुपया, सॉरी 2000 रुपये बैलेंस आपको यहाँ पर सीधा साफ साफ दिख रहा है। यहाँ तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो क्या होगा, जब एंट्री की जगह टोटलिंग की जगह मंथ का एंड में, तो इधर दिखेगा आपको जीरो और इधर कितना दिखेगा, इधर दिखेगा आपको 2000। क्लियर। अब आपको बैलेंस आज पर पासबुक कैश बुक दिया हुआ है, तो ठीक करेंगे मतलब क्या कि भाई इस बैलेंस को आपको इसके बराबर लाना है। तो बराबर लाने के प्लस कीजिएगा 2000, तब ना आपका इधर 2000 आएगा और ये वाला बराबर होगा। तो क्या किया, प्लस किए, प्लस कर देंगे, फिफ्थ वाला को +2000। क्लियर है बच्चों। अब ये लास्ट बचा, बैंक डेबिटेड पेमेंट्स स्टैंडिंग ऑर्डर नॉट इन कैश बुक, क्लब फी 500 और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2500। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप जो है ना, ये क्या बोलते हैं, ये कौन सा क्लब फीस का पैसा 500 और लाइफ इंश्योरेंस का 2500 रुपया काट लीजिएगा। तो सोच के देखिए, कैश बुक और पासबुक, भले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था पर को याद ही रहे। तो हुआ क्या, पहले तो जीरो जीरो बैलेंस था, तो 500 और इधर 2500 कितना होगा टोटल 3000। तो 3000 बैंक वाला आपका अकाउंट से काट लिया, लेकिन आपको पता नहीं है।
वैसे पता थोड़ी ना है। अब इसको जब टोटलिंग करने बैठेगा बच्चों क्या दिखेगा, इधर दिखेगा 0, इधर दिखेगा आपका 0 और इधर क्या दिखेगा -300, तो -3000। अब इसको आपको इसके बराबर लाना है, ठीक करना है, तो क्या कीजिएगा -3000 कर दीजिएगा, तो क्या होगा आपका इधर भी -3000 आ जाएगा और ये वाला आपका दोनों तो यहाँ पर क्या किया अल्टीमेटली आप माइनस किए, तो इधर आप 6 वाला में क्या कीजिएगा -3000, ठीक है। अब बस इसको टोटलिंग कर दीजिए बच्चों, टोटलिंग करने बैठिएगा तो कितना आएगा देखिए, यहाँ पर है आपका 17,200, यहाँ देखिए 17,280 प्लस 5,600 प्लस 240 प्लस 2,000 इज इक्वल टू देखिए कितना दिखा रहा है, ये दिखाया। सॉल्व बटन दबाते हैं तो इधर आया है हम लोग का 25,120, ठीक। और इधर हम लोग का कितना है, तो ऐसे जुड़ जाएगा 0 और ये 8 और यहाँ 4 हो गया, और यहाँ 8 3 11 11480 है। अब इन दोनों का क्या करेंगे माइनस करेंगे तब ना आपको का सही आंसर आएगा, तो 25,120 माइनस 11480 कितना आता है देखिए, ये लिया नहीं कोई बात नहीं, हम कैलकुलेटर से कर देते हैं। ये 25,120 माइनस 11,480 कितना है 13640, 13640 देखिए आंसर आपका 13640 गिवन है, ठीक है। तो ये मेन तरीका था, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये आपको समझा रहे हैं इसलिए 10 मिनट चला गया, आपको 10 मिनट में इस क्वेश्चन को मुश्किल से 5 से 6 मिनट में सॉल्व कर देना, ठीक है। तो ये था बच्चों सॉल्व करने का तरीका, जो आपको बेसिक कोर कॉन्सेप्ट बताए हैं समझाने सॉल्व करने का, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लेकिन इसमें हम लोग क्रेडिट या फिर बोलिए अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, यानी कि जो नेगेटिव बैलेंस है उसको लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फॉर्मेट का लॉजिक सेम रहेगा, इधर प्लस कर लीजिए और इधर कर लीजिए माइनस, ठीक है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और इधर तो हम लोग का क्या रहेगा पर्टिकुलर, ठीक। मेन समझने पे फोकस करेंगे, ठीक है, समझने पे फोकस करेंगे। अब देखिए जो बता जिस तरह से क्वेश्चन आपको जो हम पहले जो सॉल्व किए हैं बाकी सबका, इसमें भी सेम लॉजिक रहेगा, वो बदल नहीं जाएगा लॉजिक, लॉजिक अगर बदलना पड़ेगा भाई फिर लॉजिक ही गलत है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि वो सब जगह अप्लाई हो, है कि नहीं। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा हुआ बच्चों कि भाई जो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, यानी क्रेडिट या बोलिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर जो कैश बुक कितना दिख रहा है आपका, दिख रहा है वो 25,000। बस इस बैलेंस को ना आप सही जगह बस खाली बैठा दीजिए, अपने आप वो सही हो जाएगा। बच्चों लोग क्या आता है ना जो सही जगह बैठाता नहीं है, इस कारण से गलती होता है। अब वो क्रेडिट बैलेंस है यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इट मीन अनफेवरेबल यानी कि क्या वहाँ पर नेगेटिव बैलेंस है, आप अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिए हैं, तो अगर वो नेगेटिव बैलेंस है तो बैलेंस एज पर कैश बुक है कि नहीं, तो नेगेटिव बैलेंस ऑब्वियस फिर वो माइनस साइड में जाएगा बच्चों 25,000 बोल करके, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, 1 हो गया, ये 1 वाला हो गया। सेकंड, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन 60,000 बट चेक ऑफ 24,000 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन द मार्च 2017, क्योंकि ये मार्च 2017 का बन रहा है, ठीक है। हम लोग चेक भेजे थे कितना का, एज ए बिजनेसमैन हम लोग तो बैंक वाला को चेक भेजे 60,000 का, पर बैंक वाला पूरा चेक को क्लियर नहीं किया। इस 60,000 में मात्र वो 24,000 का पैसा अकाउंट में हम लोग को डाला है, और अभी तक वो 36,000 बैंक अकाउंट में हम लोग को नहीं डाला है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए ऐसा हो सकता है, आप लोग समझते जो नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, हम लोग को जो है कि एक ही चेक भेजे हो सकता है हम लोग 2-3 चेक भेजे हो, 2-3-4 चेक भेजे हो, ठीक है, जिसका टोटल वैल्यू कितना था 60,000 था टोटल वैल्यू। होता क्या है बच्चों कि बैंक वाला थोड़ा आलसी पोहा टाइप का रहता है, जो चेक बॉक्स आप डाल के आ जाइएगा, अब आपको 2 दिन 3 दिन पता नहीं कितना दिन में क्लियर करें, तो किसी कारण से चेक मान लीजिए अलग अलग चेक अगर गया है, तो हो सकता है ना कि जिसमें से केवल 24,000 चेक वो काम कर दिया है और 36,000 काम वो नहीं कर पाया था, इसलिए आपको 36,000 आपका अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक चलिए करते हैं, इसका लॉजिक सेम रहेगा जो आपको बताए थे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का लॉजिक सेम रहेगा। नीचे करते हैं, इधर कैश बुक है इधर पासबुक है, ठीक है, मान लीजिए दोनों में 0-0 बैलेंस है, नहीं भी देखिए बात पड़ेगा, तो 0-0 बैलेंस लेते हैं, थोड़ा समझ में आए। अब देखिए चेक हम लोग भेजे थे, डिपॉजिट किए थे कितना का 60 का, केवल 24 का हुआ और 36 का नहीं हुआ, 36 का नहीं हुआ,
तो 36 करने की वजह से क्या इम्प्लीमेंट पड़ेगा, कैश बुक में आप चेक भेज टोटल जो 36,000 है, ये 36,000 भाई आप तो मान के चले कि भाई आप बैंक में भेज दिया तो आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो आप क्या किए होंगे, आप अपना बैंक अकाउंट में कैश बुक का बैंक कॉलम में 36,000 इधर प्लस करके दिखा दिए होंगे, लेकिन बैंक वाला तो अभी तक कुछ किया नहीं है पासबुक में। तो जब मंथ का एंड में जब इसका टोटलिंग होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है भाई कि आपके यहाँ पर 36,000 है और यहाँ पर आपका जीरो बैलेंस है। अब आपको हम पहले भी बहुत बार बोले हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक लेने का मतलब ये हो जाता है बच्चों कि आपको इस बैलेंस को आपको पासबुक का बराबर करना पड़ता है, इसके बराबर। तो ये कब होगा, तभी होगा जब इसको आप -36,000 कीजिएगा। जब आप -36,000 कीजिएगा तो इधर हो जाएगा जीरो और इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या किए आप माइनस किए ना, तो माइनस में जाकर के इस सेकंड वाला में माइनस साइड में जाकर कितना कर देंगे हम लोग 36,000। क्लियर है, सिंपल सा था। नेक्स्ट देखिए, ये रहा अ चेक ऑफ 3,500, अ चेक ऑफ 3,500 इशू टू अ क्रेडिटर रॉन्गली इंटर्ड इन कैश बुक कैश कॉलम। अब इसका क्या मतलब हुआ, रॉन्गली इंटर इन कैश कॉलम का, देखिए इसका मतलब यह हुआ कि आप एक चेक इशू किए किसको, क्रेडिटर को। अगर आप क्रेडिटर को जब चेक इशू कीजिएगा तो आप ऑब्वियसली रियल अकाउंट एंट्री फॉलो कीजिएगा, यानी आप उसको क्रेडिट कीजिएगा। जब पैसा हम लोग रिसीव करते हैं डेबिट, और पैसा किसी को पे करेंगे तो आप तो कैश बुक का बैंक कॉलम से क्या कीजिएगा, क्रेडिट कीजिएगा। तो सही मायने में आपको माइनस करना था कितना 3,500, यानी कि आपको इतना पैसा अपना बैंक अकाउंट से क्रेडिट करना था, पर आप ये नहीं किए। ठीक है, रॉन्गली कर दिए, रॉन्गली कर दिए मतलब क्या, क्रेडिट साइड में डाल के उसको आप डेबिट साइड का प्लस साइड में डाल दिए हैं, है कि नहीं। तो देखिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इधर देखिए, इधर कैश बुक है, इधर पासबुक है। अब ये जो 3,500 है ये आप रॉन्ग जगह डाले हैं, और रॉन्ग कॉलम में डाले हैं। इट मीन्स कि भाई उसको आपको करना था प्लस, पर कर दिए आप क्या, सॉरी प्लस नहीं, क्रेडिटर को पे किया ना, तो आपको करना था उसको माइनस, पर आप क्या कर दिए, उसको कर दिए प्लस। तो पर होगा क्या, यानी कि आप यहाँ पर पहले जीरो जीरो दोनों में था, तो आप यहाँ पर 3,500 को कर दिए हैं प्लस। आपका बैंक वाला थोड़ी ना उसको गलती से प्लस करके भेजेगा, वो तो कुछ नहीं करके भेजेगा। तो क्या होगा, मंथ का एंड में जब टोटलिंग कीजिएगा तो इसमें दिखेगा आपको भाई 3,500 और यहाँ पर आपको दिख रहा है जीरो। तो ठीक करना है भाई, तो ठीक करना क्या कीजिएगा, इसमें कर देंगे हम लोग -3,500, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया जीरो। तो ये दोनों लोग क्या आपका बराबर हो गया। तो क्या बोले थे भाई, आपको हमेशा इधर लेके जाना है अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहे तो, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक का बैलेंस क्या करें, माइनस करेंगे तब जाकर के हम लोग को ये दोनों का दोनों बराबर होगा। तो -3,500, थर्ड वाला में ले लीजिए क्या, -3,500। क्लियर है बच्चों, आगे देखिए 4, अ चेक ऑफ 10,000 इशू 22 मार्च वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब देखिए ये 10,000 को जो चेक भेजे हैं वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि अभी तक उसका क्लियरेंस नहीं हुआ। ठीक है, और वेयर इट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस, देखिए यहाँ पर एक और मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है कि भाई ये आपका 2 बार रिकॉर्ड हो गया है, 2 बार रिकॉर्ड हो गया। अब इसका होगा क्या, चीजों को समझिए। अब इससे होगा क्या, मान लीजिए इधर कैश बुक है और इधर हम लोग का पासबुक है, पहले दोनों में जीरो जीरो बैलेंस था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ये जो चेक था 10,000 का, ये अभी तक पेमेंट में नहीं गया, यानी कि आप चेक काट के दिए, चेक इशू किए, चेक काट किसी पर्सन को दिए, वो जाकर बैंक में जमा नहीं किया है। ठीक है, अब हुआ क्या, वो बैंक में जमा नहीं किया, वो तो है ही, साथ ही साथ इसको आप बैंक में 2 बार रिकॉर्ड किए, 2 बार एंट्री किया, यानी क्या आप सिर्फ 20,000 का, अब मान लीजिए सब एक प्रकार समझ आप 20,000 का अमाउंट में खेल गए हैं। अब वो अभी तक बैंक में जाके जमा नहीं किया है, तो होगा क्या बच्चों, देखिए इधर कैश बुक है और इधर पासबुक है, वो जमा नहीं किया, क्या हुआ, वो अब चेक का वैलिडिटी 3 महीना का रहता है, चेक का वैलिडिटी 3 महीने में कभी भी पैसा निकाले, लेकिन आप तो मंथली वाइज बना रहे हैं। अब इस मार्च का बना रहे हैं ना शायद, ये तो हाँ मार्च का बना रहे हैं, तो आपको तो मार्च का हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ भाई, वो भले नहीं किया, क्या हुआ, लेकिन जिस समय आप उसको चेक काट के दिए होंगे, आप तो तुरंत उस अपने अकाउंट से 20,000 माइनस कर दिए होंगे कि नहीं, अब ऐसे कर दिए होंगे। बैंक वाला मैं अभी तक नहीं किया, क्योंकि भाई चेक लेके गया ही नहीं बैंक के पास, तो नहीं किया तो क्या, अब इसका टोटलिंग जब कीजिएगा मंथ के एंड में, तो आपको कैश बुक में दिखेगा -20,000 और आपको पासबुक में था जीरो दिखेगा, क्योंकि अभी तक वो किया ही नहीं है। देखिए 10,000 था, लेकिन आपको 2 बार कर दिए ना, तो 10 10 क्या होगा, 10 10 प्लस 20 हो गया, बस लॉजिक है। अब इसको आपको ठीक करना है बच्चों, यानी कि इस बैलेंस को आपको इसके बराबर लाना है, क्यों, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ। तो क्या करेंगे, इस -20,000 को जीरो करने के लिए प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे क्या हो गया, जीरो हो गया, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, मैच कर गया, बराबर में आ गया। तो यहाँ पर क्या किए आप ये +20,000, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग फोर्थ में, ये प्लस साइड में है, +20,000। सिंपल सा है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ रहे हैं, कुछ इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। 5 देखिए, अ बिल रिसीवेबल 8,000 previously discounted with bank and bank had been dishonor
यानी कि 8,000 का जो बिल भेजे थे बीआर, वो क्या अभी अप्लाई का चैप्टर हुआ कर रहा था, अभी हट गया है। ठीक है, यानी कि बैंक में हम लोग समझ एक प्रकार समझिए चेक टाइप की समझिए, बिल रिसीवेबल को समझिए आप एक प्रकार चेक समझिए। बीआर लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा क्या कि आपको पैसा मिलना है, बिल रिसीवेबल। बिल्स पेबल लिखा हुआ इट मीन आपका आपसे पैसा कटता। तो बिल से बी आर लिखा हुआ है भाई, आपको अपने पैसा मिलना था, यानी कि आपको 8,000 मिलना था और किसी कारण से वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब समझ लीजिए क्या, चेक बाउंस कर गया। ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड है। बाउंस कर गया मतलब अब आपको उसका पैसा मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको 8,000 रुपये अकाउंट में नहीं आया है और साथ ही साथ इसके कारण क्या है, एंड आप जो चेक भेजे थे क्योंकि उसको समझो फॉर्जरी मान के चला, तो इससे क्या होगा, आपसे वो पेनाल्टी के तौर पे 125 रुपये बैंक आपसे काट भी लिया। हालांकि ये चेक नहीं है कि आपका बिल रिसीवेबल है, पर आप ये चैप्टर पढ़े नहीं है तो डिटेल में बताना बहुत इम्पॉसिबल टास्क टाइप से। ठीक है, अब ये है इसलिए उसका एडजस्टमेंट कर रहे थे। अब देखिए जो और अच्छा समझते हैं सारे, चलिए उस इसको वो मिटाने दीजिए। हाँ, उसको मिटा देंगे ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा से और क्लैरिटी के साथ समझ में आए। चलिए, इधर तक कैश बुक लीजिए, इधर पासबुक लीजिए, पहले एक एक करके दोनों करते हैं, इस 8,000 करते हैं। अब आपको भाई पैसा मिलना था 8,000 का। ठीक है, इसका यही मतलब है 8,000 का पैसा मिला था पर आपको मिला नहीं, आपका बैंक में अभी तक वो पैसा आया नहीं। तो जब आप उसको भेजे होंगे, जब आपके पास रहा होगा, तो आप तो मान लीजिए पास 0 0 बैलेंस है, तो आप तो भाई प्लस 8,000 करके दिखा दिए होंगे ना अपना कैश बुक में। बैंक वाला भले अभी तक नहीं किया है, या बोले इसको डिसऑनर कर दिया, बोला भाई ये तो नकली, मतलब क्या ये पैसा आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, इस वजह चेक आपको बाउंस कर गया। तो अब होगा क्या, जब मंथ का टोटलिंग कीजिएगा एंड में, तो आपका इधर आपको प्लस दिखेगा और यहाँ आपको 0 दिख रहा है। अब इसको ठीक करना है भाई, तो इस बैलेंस को आपको इसके बराबर लाना है। क्या होगा आपकी जगह क्या, -8,000। तब ना ये दोनों का 0 0 यहाँ बराबर होगा, क्योंकि बैलेंस आज पर कैश बुक लिए इसलिए इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक, पासबुक होता तो इधर आता। ठीक, वो भी क्वेश्चन आपको पासबुक पे देख लीजिएगा। तो क्या किया यहाँ पर अल्टीमेटली हम लोग माइनस किए, -8,000। 5 का 2 पार्ट है, एक है आपका क्या -8,000, इधर में आएगा वो माइनस में 8,000। अब एक और है क्या 125, 125 को चार्ज काट लिया बैंक वाला। अब देखिए कैश बुक पासबुक, अब यहाँ पर 0 0 था, पासबुक वाला आपसे -125 आपका अकाउंट से पैसा काट लिया। ठीक है, क्योंकि भाई वो बाउंस कर गया तो आपको पेनाल्टी के तौर पर चेक काटा गया। अगर वो चेक नहीं था, आप बोले वो बी आ रहा है, वो सब होता क्या, आप पढ़े तो है नहीं, इसलिए वो चेक की तरह ट्रीट कर रहे हैं उसको। तो ये हो गया। अब इसको आप मंथ एंड में देखिएगा तो वो क्या दिखेगा, ये जब काटा तो आपको पता थोड़ा चला होगा बच्चों के बैंक आपने काट लिया, आपको तो ये भी नहीं पता था कि वो डिसऑनर हो गया, तब ना ये गड़बड़ी हुआ है। ठीक है, अब मंथ का टोटलिंग करते थे, 0 इधर -125। अब जैसे आपको बताएं, आपको इधर वाला को इसके बराबर लेके आना रहता है क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। तो क्या कीजिएगा, 0 में कि -125 जाएगा, -125 कीजिए, इसको भी माइनस कीजिए, तब ना आपका ये आपका -125 के बराबर होगा। इधर ये बराबर, इधर बराबर, प्लस तो कर नहीं सकते, प्लस कीजिएगा, अगर यहाँ पर प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते क्या होता, फिर तो वो +125 दिखने लगता है ना, आपको तो -125 चाहिए, यहाँ पर -125 है। अब क्योंकि यहाँ -125 है इसलिए यहाँ पर आप माइनस कीजिए कितना से 125 से, तब इधर जाके आपका -125 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस आपको 125 फिर मिलेगा, इसलिए इसको भी आप इसलिए माइनस साइड में 125 लिखिएगा, क्योंकि आप इसको माइनस किए हैं यहाँ पर बीआरएस बनाने के लिए, ठीक करने के लिए -125 किए है। नेक्स्ट क्या है 6, in cash book a bank charges 150 was recorded twice while another bank charges 40 was not recorded at all। अब देखिए यहाँ पर भी दो ट्रांजेक्शन है बच्चों। ये क्या किया है कि कैश बुक में एक बैंक चार्ज था जिसको अब 150 था, उसको अब 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। तो एक बार तो चलिए सही सही हुआ होगा, लेकिन 2 बार कर दिया मैंने, जब 150 का मिस्टेक, तो देखिए क्या होगा, इफेक्ट कैसे पड़ा होगा। यहाँ देखिए ये कैश बुक है, इधर कैश बुक है, इधर पासबुक है, इधर 0 इधर 0। ठीक, अब 2 बार रिकॉर्ड हो गया है ये 150 रुपया, 2 बार ये चार्जेस था, यानी ऑब्वियसली माइनस हुआ होगा। अब 2 बार रिकॉर्ड हुआ तो एक बार तो चलिए सही सही निपट गया होगा, क्या वो बैंक वाला भी किया होगा, अगर चार्जेस था तो बैंक वाला भी काटा होगा, बैंक वाला भी काटा होगा, आप भी काट दिए वहां था तो ठीक था। फिर ये 150 तो आप एक्स्ट्रा गलती कर दिए ना, एक्स्ट्रा 150 आप माइनस करके बैठ गए, देखिए आप यहाँ पर -150 एक्स्ट्रा कर गए। देखिए चार्जेस का क्या होगा। ठीक है, अब उसको एक्स्ट्रा माइनस किए हैं, तो इसको ठीक करना है बच्चों। तो इसको टोटलिंग करेंगे तो क्या होगा, इधर आपका आएगा देखिए -150, इधर हमको 0 है। अब इसको ठीक करना है, तो ठीक करने के क्या कीजिएगा, इसको प्लस कीजिएगा 150 से, तब ना इधर ये 0 होगा, तब इसके बराबर हो गई। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 6 का ए में क्या करेंगे, 6 का ए वाला जो था छोटा सा था ना, प्लस किया कितना, यहाँ पर हम लोग प्लस किए थे 150 को, 150 यहाँ पर हम लोग का प्लस होगा। ठीक, अब ये 40 रुपये बचा हुआ है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई कि
while another bank charge 40 not recorded at all, यानी कि वो आपका कैश बुक पे लिखा हुआ नहीं है, मतलब ऐसे था वो, इधर आपका कैश बुक था, इधर आपका पासबुक था, इधर जब जो बैलेंस था, इसलिए आपको पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पर आपका वो 40 रुपये आपका अकाउंट से काट दिया है, यानी कि मंथ का एंड में आपको ये दिखेगा 0 और यहाँ पर दिखेगा आपको -40। ठीक है, -40 दिख रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर वो बैंक चार्जेस किया, यानी कि बैंक वाला पैसा काटा है और आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया है। जो ठीक करने के लिए क्या कीजिएगा बच्चों, कहाँ था वो, चला गया, ये रहा। तो इसको ठीक करना है, तो आपको इसको इसके बराबर लाना है, तो क्या कीजिएगा, अब ये -40 जीरो को -40 करने क्या, यहाँ पर आप -40 कीजिएगा, तब ना वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या कीजिएगा, आप बी वाला पार्ट में कर दीजिएगा क्या, माइनस इधर 40। ठीक है, अब ये बस उसको टोटलिंग करना है बच्चों खाली। तो इधर कितना आ गया, इधर हो गया हम लोग का 20,150। ठीक है, अब इधर इधर वाला पार्ट को हम कैलकुलेटर में जोड़ देते हैं, रुकिए, इधर 25,000 प्लस 36,000 प्लस 3,500 प्लस 8,000 और प्लस 125 और प्लस 40, इधर टोटल आ रहा है कितना, 72,665। इसको आपको नेट क्या बोलते हैं, इसको डिफरेंस निकालिए, तो इसमें से इतना माइनस कर देते हैं, तो -20,150 कितना आया, ये हम लोग का आया है 52515। सोच हमको मिटाने दिए थोड़ी इधर, फिर आपको समझाते कि वो बैलेंस है क्या। अब देखिए ये जो बैलेंस आप निकाले 52515 यानी कि 52,515, ये ऑब्वियस है इधर आपका ज्यादा है। ठीक है, आपका ये आपका अनफेवरेबल बैलेंस है। अब क्योंकि कैश बुक का बैलेंस लेके पासबुक की तरफ बढ़ रहे थे, इट मीन्स कि आपका पासबुक में, तो कैश बुक का बैलेंस आपको ऑलरेडी गिवन ही है, इसका मतलब ये जो नेगेटिव दिखा, जो बैलेंस आया इधर जो पार्ट ज्यादा आया, यानी कि 52,515, ये क्या है, ये आपका पासबुक का क्या है, आपका पासबुक का ये अनफेवरेबल बैलेंस है, पासबुक अनफेवरेबल बैलेंस है कि नहीं। अनफेवरेबल है वो क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, क्योंकि पासबुक है ना, इसलिए 52,515। ये देखिए 52,515 इसका आंसर है। ठीक बच्चों, तो ये था मेन कॉन्सेप्ट के साथ उसको बनाना। ठीक है, और भी आपको वीडियो मिलेगा, जैसे बैलेंस एज पर पासबुक अगर दिया रहता, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए बैलेंस एज पर कैशबुक का लेकर क्वेश्चन को बनाए हैं। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक का क्वेश्चन कैसे बनेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस वो ये जो बताए थे ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इधर से लेके इधर जाने वाला पार्ट वो खाली चेंज हो जाएगा, तो उसको भी हम बताएंगे जरूर, वीडियो आपको उसमें भी मिलेगा। इसमें इतना ही। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, डेबिट या फिर बोलिए अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अगर पासबुक का अगर डेबिट या फिर बोलिए अनफेवरेबल बैलेंस दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे सो सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जैसा आपको पिछला 2 वीडियो बताए थे। ठीक है, इधर ले लीजिए क्या, इधर ले लेते हैं हम लोग प्लस। ठीक है, और इधर क्या ले लेंगे, इधर ले लेंगे हम लोग माइनस। फॉर्मेट सेम रखेंगे और जो कॉन्सेप्ट तो सिखाएंगे वो तो सेम ही है, उसमें आपको कभी बदलने वाला वो नहीं है। तो पहले भी बोले, अगर हमको कॉन्सेप्ट बदलना पड़ गया ना, अगर ठीक है, हर टीचर अपना अपना अलग तरीका बताता है, लेकिन अगर किसी का भी कॉन्सेप्ट अगर कैशबुक में ऐसे रहेगा, पासबुक में ऐसा अगर हो गया ना, इट मीन वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। कॉन्सेप्ट हुई ना बदल जाएगा बच्चों, आप सोच के देखिए ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर लिखा हुआ है, बीआरएस बनाइए। अब एक पहला क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक 31 मार्च 2017 कितना दिया हुआ, ओवरड्रॉन यानी कि 15,000। ओवरड्रॉन मींस आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ठीक है, यानी कि आपका नेगेटिव बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, इसे हेडिंग भी है, डेबिट बैलेंस बोले चाहे अनफेवरेबल बैलेंस है। अब देखिए ये डेबिट बैलेंस होकर के पासबुक में अनफेवरेबल कैसे, आई होप इतना आपको पता होगा, नहीं पता तो वीडियो में देख लीजिए। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, जब हम लोग कैशबुक और पासबुक जब मेंटेन करते हैं ना, तो कैशबुक को मेंटेन करते हैं किसमें, कैशबुक को हम लोग मेंटेन करते हैं हम लोग रियल अकाउंट का प्रिंसिपल के तहत। गोल्डन रूल क्या था उसका कि भाई जो रियल अकाउंट में क्या था भाई, एसेट को लेकर ट्रीट कैसे करते हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। सिंपल बोलचाल भाषा में, बिजनेस में कोई भी एसेट आएगा तो होगा डेबिट, बिजनेस में कोई भी एसेट जाएगा तो होगा क्रेडिट। पासबुक आपको हम पहले बोले थे, यानी कि बैंक मेंटेन करता है, बैंक आपका लायबिलिटी एंट्री को फॉलो करता है, किसको, लायबिलिटी एंट्री को। लायबिलिटी एंट्री आई होप आप सुने होंगे। लायबिलिटी एंट्री क्या होती है, ये जो पैसा जो हम लोग जमा करते हैं बैंक में, वो बैंक का खुद का पैसा थोड़ी ना, वो तो कस्टमर का पैसा है ना। तो कस्टमर का पैसा अगर बैंक वाला अपने पास रखता, क्या होगा, उसका लायबिलिटी बढ़ेगा ना, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगा भाई। तो लायबिलिटी जैसे बढ़ रहा है तो क्या करता है, वो करता है क्रेडिट। और जैसे आप पैसा निकाल लेते हैं एटीएम से, उसका लायबिलिटी घटता है। देखिए जब एटीएम से पैसा निकाले तो मैसेज क्या था, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड।
तो क्या करेगा, जब लायबिलिटी घटेगा क्या करता है वो, डेबिट करता है। तो इसीलिए पासबुक में क्या होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब यहाँ पर, इसका मतलब ये हो गया कि आपका क्रेडिट बैलेंस में अगर यहाँ पर 1000 है तो आपका इधर का डेबिट में होगा वो 1000, समझ में? तो ये आपका डेबिट बैलेंस बोलने का मतलब कि आपका अनफेवरेबल बैलेंस, यानी कि वो अगर जितना भी पैसा है आपका कैश बुक क्रेडिट साइड में होगा और पासबुक आपका इधर वो डेबिट साइड में है। आपको इतना बेसिक आइडिया होगा। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, वो डिटेल में वो समझाए हैं कि कैसे लायबिलिटी एंट्री होता है, क्या होता है। सो चलिए अभी यहाँ पर हम लोग मेनली क्वेश्चन को सॉल्व करने में फोकस करते हैं, ठीक है। तो ओवरड्राउन बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो भाई इधर माइनस साइड में ही लेंगे। पासबुक बैलेंस ये माइनस में ही जाएगा क्योंकि ओवरड्राउन में कितना है, 15,000। 15,000 आपका माइनस साइड में चला गया, ठीक है। अब देखिए बी, देखिए इसको इसको 1 ले लेते हैं, या 1 2 जो भी लेना, ए ही लेते हैं। चलिए ए, चेक ड्रॉन 31 मार्च 2017, 2000, 6000, 2400 यानी 2400 और 3600, बट आउट ऑफ दिस द लास्ट 2 चेक वे आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट अप टू 5th मार्च, 5th अप्रैल। अब ये क्या बोल रहे हैं, हम लोग अलग अलग प्रकार का चेक इशू किए, हम लोग अलग अलग चेक इशू किए। एक चेक 6000 का था, एक चेक 2400 का था, एक चेक 2000 का था, 6000 का था, 2400 का था, 3600 का था। 4 चेक इशू हुआ है। इसमें से ये 2 चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये दोनों तो हो गया, ये ओके हो गया, ये ओके हो गया, लेकिन 2400 और 3600 वाला चेक अभी तक क्लियर नहीं किया गया। कब तक, 5 अप्रैल तक। भाई आप तो जो बना रहे हैं मंथली वाइज बनाते हैं, ये बन रहा है आपका 31 मार्च का, यानी कि मार्च तक का ट्रांजेक्शन में अगर हो गया है तो ओके, नहीं हुआ है तो फिर दिक्कत है, यानी कि गड़बड़ी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, तो देखिए 2 चेक क्लियर हुआ है, 2400 का और 3600 का, यानी दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा, 600, ठीक है। 24 और 36 600 आपका आएगा। तो देखिए इसको ठीक कैसे करेंगे, हमारा कैश बुक है, इधर पासबुक है, दोनों पहले 0 0 बैलेंस था। ऐसा सबको क्वेश्चन जिस तक 4 तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस, चाहे कैश बुक का चाहे पासबुक का, दोनों तरह क्वेश्चन सॉल्व, 4 क्वेश्चन हम सॉल्व किए अलग अलग। सब में आपको ये सेम कॉन्सेप्ट दिए हैं कि भाई दोनों को पहले 0 0 लेके चलिए ताकि आपको सुविधा हो। अब देखिए क्या बोला है, थोड़ा समझिए चीजों को, पहले थोड़ा समझिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चेक ड्रॉन यानी कि चेक जो है आप इशू किए हैं, ठीक है, चेक इशू किए हैं, जिसमें से 24 और 36 टोटल 6000 का चेक है। अभी तक जिसको आप इशू किए हैं वो अभी तक जाके बैंक में उसको क्लियरेंस नहीं करा है। इट मीन कि चेक का वैलिडिटी पहले ही बोले वो 3 महीना का रहता है भाई। तो जिस पर्सन को आप चेक काट के दिए हैं उसका जब मर्जी होगा तब वो जाके पैसा निकालेगा। अभी तक वो नहीं निकाला, उसका मर्जी भाई, उसका अभी तक वो नहीं निकाला, लेकिन आपको तो BRS भाई अभी मार्च का ही बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा भाई, ये गलती हो गया है। तो देखिए अब हुआ क्या होगा उसमें, आप जब चेक काटे होंगे तो आप तो अपना कैश बुक से 6000 रुपये माइनस कर दिए होंगे। अब भले बैंक में अभी तक पहुंचा नहीं हो कस्टमर, वो पैसा निकाला नहीं है, तो आपका पासबुक से अभी तक वो माइनस हुआ नहीं है। तो जब इसको टोटलिंग कीजिएगा मंथ का एंड में क्या दिखेगा आपका, इधर दिखेगा -600 कैश बुक में और पासबुक में दिखेगा आपका 0। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट खाली क्या है कि अब उस समय पहले क्या था भाई, कॉन्सेप्ट के तहत कि अगर आपको जब कैश बुक का बैलेंस दिया रहता था, आपको जब ये वाला बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहता था, जब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहता था, या फिर पासबुक है, जब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया था क्या करते थे आप, ये वाला बैलेंस को इसके बराबर लाते थे, है कि नहीं। अब आपको, अब आपके हाथ में आपका पासबुक का बैलेंस है, अब आपका हाथ में क्या है, आपका हाथ में पासबुक का बैलेंस है, और इस पासबुक का बैलेंस को आप कैश बुक का बैलेंस के बराबर लाना चाहते हैं, ठीक है। यही आप लॉजिकली कर रहे हैं। तो इसमें आप इसको थोड़ा रिवर्स कीजिएगा, इसमें क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप रिवर्स कीजिएगा। यहाँ -600 दिख रहा है, 6000, यहाँ पर 0 है। तो अब पासबुक का बैलेंस आपको गिवन है तो आपको इसके बराबर लेके आना पड़ेगा, कैश बुक के बराबर। तो 0 को -6000 करने का कीजिएगा, आप कीजिएगा यहाँ पर -6000, तब जाकर के आप ये -6000 होगा, तो ये बराबर आपका इन दोनों का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं बी, कितना हुआ -6000, ठीक है। ये -6000 था आपका, ठीक। यहाँ पर आप माइनस किए बच्चों, इसलिए यहाँ पर आप माइनस किए। अब देखिए नेक्स्ट सी, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट इंटर्न इन द कैश बुक 845। अब देखिए इधर कैश बुक है, इधर पासबुक है। अब इधर पर दोनों में 0 0 बैलेंस है। 845 जो है आपका बैंक इंटरेस्ट चार्ज काटा है, ठीक है। बैंक जो है ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट के तौर पे चार्ज पे काटा है वो। अब बैंक काटा है, आपको पता है क्या, नहीं, एज ए बिजनेसमैन हम लोग को नहीं पता है। तो क्या दिखेगा बच्चों, यहाँ पर आपका -845 दिखेगा, लेकिन अभी तक तो आपका कैश बुक में कुछ दिखेगा ही नहीं। तो क्या होगा, जब टोटलिंग कीजिएगा तो इधर आपको दिखेगा 0, इधर आपको दिखेगा कितना -845। अब इस बैलेंस को आपको इसके बराबर करना है,
तो कैसे कीजिएगा, अब ये -845 है ना, अब इसको क्या कीजिएगा, जीरो बनाने का कीजिएगा, इसमें प्लस कीजिएगा क्या 845, तब जाके आपका जीरो होगा। वो बेसिक मैथ आता होगा, ठीक है। तब ना देखिए यहाँ पर अगर आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर आप माइनस कर दिए तब यहाँ पे माइनस, आप माइनस किराया वाला क्या करते हैं, जीरो में आप क्या कीजिएगा, को माइनस हो जाए, कुछ नहीं कर सकते, माइनस ही कर सकते हैं ना, प्लस तो कर नहीं सकते, इसलिए प्लस कीजिएगा तो फिर ये माइनस हिसाब कैसे आएगा, जैसे वहाँ पर माइनस ही किए थे। इस केस में क्या था, देखिए -845 है, तो इस माइनस को आपको जीरो करना है, तो जीरो करने का क्या उससे +845 कर देंगे, तब नहीं आपका जीरो जीरो हो जाएगा। तो अब क्या किया यहाँ पर आप किए प्लस, तो प्लस सी में 845, ठीक है 845। अब देखिए इधर आउट स्टेशन चेक 20,000 लॉज इन बैंक 25 मार्च, बट आउट ऑफ दिस चेक वर्थ 18,000 वेर क्रेडिटेड इन अप्रैल 2017। अब देखिए हम लोग टोटल टोटल चेक भेजे कितना का, 20,000 का टोटल चेक भेजा गया था, 20,000 का, जिसमें से बोल रहा है वो कि जो 18,000 का चेक है वो बैंक में क्रेडिट किया गया है, कब, आपका अप्रैल का मंथ में, अप्रैल का मंथ में क्रेडिट किया गया, लेकिन आप तो बना रहे हैं ना मार्च का, आपको तो मार्च का चाहिए ना, यानी कि देखा जाए इस 20,000 में केवल 2,000 रुपए का बैलेंस ऐसा था जो आपका मंथ ऑफ मार्च में क्रेडिट किया गया है, 18,000 का बैलेंस अभी भी किया गया नहीं है बैंक द्वारा मंथ ऑफ मार्च तक, वो अप्रैल में किया, मार्च तक नहीं किया। लेकिन आप तो मार्च का बना रहे हैं बच्चों, जब मार्च का आप जब BRS बनाइएगा तब वो क्या दिखेगा, जब मार्च का बनाइएगा तो देखिए क्या दिखेगा आपको, इस तरह से कुछ दिखेगा, इधर ले लीजिए कैश बुक, इधर ले लीजिए पासबुक, इधर जीरो इधर भी जीरो, ठीक है। अब 18,000 रुपया वो मंथ ऑफ अप्रैल में क्रेडिट किया है, लेकिन आप तो अभी करके बैठिएगा ना, तो भाई आप तो भेज दिए थे तो आपको लगा होगा वो कर दिया होगा, लेकिन वो नहीं किया है, तो नहीं किया तो क्या दिखने को मिलेगा, आपको दिखेगा क्या कि भाई आपका यहाँ पर 18,000 प्लस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये तो जीरो ही है, वो किया ही नहीं अभी तक, क्योंकि भाई इसी कारण से वैसे भी लोग आलसी रहता है बैंक वाला सब। तो उसको जब टोटलिंग कीजिएगा तो क्या दिखेगा, इधर दिखेगा आपको 18,000, इधर दिखेगा जीरो, एक सेकेंड ना, इधर दिखेगा क्या आपको जीरो। अब बैलेंस एज पर पासबुक लिए, यानी कि इस बैलेंस को आपको इसके बराबर करना पड़ेगा, यानी कि इसको इसके बराबर लाना होगा, तो क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा 18,000, तब ना वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तब आपका इधर 18,000 और इधर 18,000, तब देखिए आपका ये मैच किया है कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, डी में प्लस करेंगे कितना, 18,000, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब लास्ट ई देखिए, ई में क्या लिखा हुआ है, ई में लिखा हुआ है कि 200 being Chamber of Commerce subscription paid by a bank under standing order on the 31st March। अब देखिए, और ये was not recorded in cash book, कितना 200 है ना, 200 का अमाउंट ऐसा था, इधर मान लीजिए कैश बुक था, इधर आपका पासबुक था, आप बैंक वाला को बोले थे भाई पैसा काट लीजिएगा, आप 200 रुपये वो बैंक वाला आपसे काट लिया, मान लीजिए यहाँ पर जीरो जीरो था पहले, अब वो 200 रुपये यहाँ पर वो माइनस कर दिया, आप माइनस किया नहीं किया, वैसे भी लिखा हुआ था नॉट एंटर इन कैश बुक, तो जब इसको टोटलिंग कीजिएगा बच्चों तो यहाँ पर दिखेगा जीरो, और आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, -2,000 दिखेगा, 200 दिखेगा। अब आपको इसको ठीक करना है, ठीक करना है मीन्स व्हाट, कि आपको पासबुक का बैलेंस गिवन तो आपको इसके बराबर करना पड़ेगा, तो इस -200 को जीरो करने का कीजिएगा, प्लस कर देंगे 200, तो क्या हो जाएगा आपका ये जीरो हो जाएगा, तो क्या कि यहाँ पर प्लस किए ना, तो यहाँ पर आप ई को भी प्लस साइड में ले जाइए 200, ठीक है। देखिए ये हम लिखे नहीं है, वो तो आप लिख लीजिएगा, इतना तो आपको आता ही होगा। अब इस सबको टोटल करते हैं, इधर टोटलिंग कीजिए कितना है, 15,000 या 6,000, कितना हो गया 21,000, इसको हम जोड़ देते हैं, ये हम कैलकुलेटर जोड़ देते हैं, 18,000 प्लस 845 प्लस 200 कितना आ गया, इसको जोड़े तो 19,000 इतना, ठीक है 19,045। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो इसको माइनस कर देते हैं, या जो भी डिफरेंस खाली निकालिए, कितना आया 1955 आया ना, 1955, दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो अब से क्या ये आपका आपका माइनस वाला बैलेंस है ना, माइनस वाला बैलेंस है, तो क्या लिखिएगा, ये माइनस वाला बैलेंस है, तो ये कहाँ माइनस दिखोगे, पासबुक को तो आपको साफ साफ दिया हुआ ही है, ये रहा पासबुक का बैलेंस आपको साफ साफ माइनस में दिया ही है। अब आपका ये जो बैलेंस आया ये क्या है, आपका कैश बुक का आया है, अब ये माइनस साइड में दिख रहा है मीन्स व्हाट, ये आपका अनफेवरेबल बैलेंस है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप, अनफेवरेबल बैलेंस, या फिर बोलिए अनफेवरेबल बैलेंस है, या कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस किधर होगा, डेबिट में होगा कि क्रेडिट में होगा। अब वो अगर वो कैश बुक है तो आपका क्रेडिट साइड में होना चाहिए, तो क्या लिखेगा अनफेवरेबल बैलेंस लिखिए, चाहे फिर बोलिए क्रेडिट बैलेंस, कितना है ये 1955, ठीक है, ये देखिए 1955 इसका आंसर गिवन है। तो ये था बच्चों, अगर
बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहा है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, कॉन्सेप्ट हम बदले नहीं है, कॉन्सेप्ट हम किसी में चेंज नहीं किए, कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट है, बस सही सही आपको बस अमाउंट बैठाना है और वही कॉन्सेप्ट के तहत समझा रहे हैं। ठीक है, और भी अगर दूसरा वीडियो में आपको डाउट होगा तो मेरा टॉपिक का नाम लेके चैनल का नाम डाल दीजिए, आपको टॉपिक मिल जाएगा। ये आगे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये वाला जो क्वेश्चन होगा आपका क्रेडिट बैलेंस बोलिए चाहे आपका फेवरेबल बैलेंस बोलिए, किसका, एज पर पासबुक। ये जो आपका बैलेंस है आपका क्रेडिट या आपका फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी आपका सेम तरीका से सॉल्व होगा, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं वो एकदम सेम तरीका सॉल्व होगा, कुछ नया नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। इधर क्या ले लेंगे, इधर ले लेंगे हम लोग प्लस, इधर ले लेंगे क्या हम लोग, इधर ले लेंगे हम लोग माइनस। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है बच्चों। अब देखिए है क्या, अब यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है बोलिए फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल मीन्स व्हाट, आपका पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, जैसे आपको पहले भी बार बार बोल चुके हैं, इधर क्रेडिट बैलेंस अगर आपका कैश बुक का है, इधर आपका पासबुक का है, तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें दो दो चीज होगा, या तो डेबिट और आपका क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट दोनों होगा। तो देखिए हम लोग एज ए बिजनेसमैन जब कैश बुक को मेंटेन करते हैं तो क्या बोले थे, जो रियल अकाउंट का प्रिंसिपल है, यानी कि रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या बोलता है, बिजनेस में कुछ भी अगर आएगा तो करेंगे क्या, डेबिट। ठीक है, और बिजनेस से कोई भी एसेट जाएगा तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट। तो ये हम लोग का कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, यानी कि जो एसेट का जो प्रिंसिपल है वो दर्शाता है। ठीक है, लेकिन बैंक वाला को क्या बोले थे, यानी कि बैंक वाला जो पासबुक मेंटेन कर रहा होता है वो ऐसा नहीं करता है, वो आपका लायबिलिटी एंट्री को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, लायबिलिटी एंट्री को। लायबिलिटी एंट्री थोड़ा अलग होता है, उसमें क्या होता है, देखिए वो जो पैसा आप जमा कर रहे हैं बैंक में, उसको खुद का पैसा तो है नहीं, वो पैसा तो आपका भाई कस्टमर का पैसा है, उसको आप बैंक में जमा किए हैं। तो सोच के देखिए, अगर आपका पैसा है, वो बैंक के पास पैसा तो है नहीं, तो बैंक में जाकर आप जमा कीजिएगा तो उसका तो लायबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं। तो जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करता है क्रेडिट, और जब लायबिलिटी से घटता है तो करता है वो डेबिट। इसलिए देखिएगा, जब आप पैसा जब जमा करते हैं बैंक में तो आपको मैसेज क्या आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और जब पैसा विड्रॉ कीजिएगा, निकालिएगा एटीएम से, तो क्या बोलता है वो, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो यहाँ पर पासबुक में इधर क्रेडिट और डेबिट अगर दिया हुआ है तो भाई अगर डेबिट बैलेंस में अगर हम लोग का कैश बुक में अगर 1000 रुपया है तो पासबुक में कहाँ होगा, वो पासबुक का आपका क्रेडिट साइड में होगा। समझ में आया, तो ऐसे वर्क करता है बच्चों। ठीक है, और भी अगर इसको आपको डिटेल में समझना हो तो आपको मेरे चैनल में वीडियो मिल जाएगा कि भाई वाई डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, इस टाइप से मिल जाएगा टॉपिक, चैनल का बस नाम लिख दीजिएगा। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में फोकस करेंगे बच्चों। ठीक, अब देखिए 31 मार्च 2017 को पासबुक ऑफ मोहन का कितना शो कर रहा है भाई, 15,000 CR, या बोले फेवरेबल बैलेंस, यानी क्रेडिट या बोले फिर फेवरेबल बैलेंस। तो यहाँ पर सीधा क्या लिखेंगे, पहले तो क्या हुआ है भाई, हम लोग का पासबुक बैलेंस है, पासबुक बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है 1, कितना है, फेवरेबल बैलेंस है, तो अब वो प्लस साइड में जाएगा कितना, 15,000 है ना, फेवरेबल बैलेंस है तो वैसे वो प्लस साइड में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट नहीं किए, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट से आपको अभी से नहीं सिखाया ना, उसका वो कंफ्यूजन फालतू का होगा और कुछ नहीं, इसलिए हम वो नहीं लिए। ठीक है, हालांकि उसको भी अगर आप प्रैक्टिस में ले आइएगा तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, पर अब उतना करने जाइएगा तो हो गया। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, he had issued check amounting 8,000 of which check amounting 3,200 have so far been presented, यानी कि 8,000 का चेक काटे थे टोटल, मोहन जो था 8,000 टोटल चेक काटा है, जिसमें से केवल 3,200 का चेक अभी तक प्रेजेंट हुआ है और बाकी चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, यानी कि देखा जाए तो 8 इधर, ठीक है, 8 इधर और 7 में से 3 गया 4, यानी कि 4,800 का चेक अभी तक बैंक में जमा नहीं किया गया। इसका क्या मतलब, उसका मतलब ये हो बच्चों कि आप जो मोहन जो चेक काट के दिया था 8,000 रुपये ना, उसमें से केवल 32,000 रुपये पैसा निकला है, 4,800 अभी तक पैसा नहीं निकाला गया। देखिए चेक का वैलिडिटी 3 महीना का रहता है, अब तो कस्टमर को जब मर्जी हो तब निकालेगा, लेकिन आप बना तो मार्च कर रहे हैं ना, तो आपको तो मार्च का हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो मार्च तक आपका केवल 32,000 3200 यानी कि केवल 3,200 ही निकला है, 4,800 अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा आपका कैश बुक पासबुक में, ये रहा आपका कैश बुक, ये रहा आपका पासबुक, दोनों में 0-0 बैलेंस था। ठीक है, तो ये जो 4,800 जो था, ये भले बैंक वाला नहीं किया है, लेकिन आप तो अपना कैश बुक में एंट्री मार दिए होंगे ना, क्योंकि आप तो इंस्टेंट तुरंत करते हैं, बैंक वाला भाई टाइम लगाता है, या कस्टमर आपका जमा अभी तक नहीं किया, ये भी कारण है। तो होगा क्या कि आप जो है आप अपना में 4,800 माइनस करके बैठ गए हैं,
है कि नहीं। इतना 4800 आप माइनस करके बैठ चुके हैं, लेकिन आपका बैंक वाला अभी तक किया नहीं, क्योंकि कस्टमर लेके गया नहीं है। तो जब टोटलिंग कीजिएगा क्या दिखेगा, इधर दिखेगा -4800, यहाँ पर दिखेगा 0। अब बैलेंस एज पर पासबुक अगर आप लिए हैं, बैलेंस एज पर पासबुक आप लिए हैं, तो इस बैलेंस को आपको कैश बुक के बराबर लेकर के आना पड़ता है बीआरएस बनाते समय ठीक करने के लिए। तो भाई 0 को -4800 करना हो तो क्या कीजिएगा, माइनस कर देंगे 480, 4800, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका -4800 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या किए, अल्टीमेटली माइनस के देखिए ये बराबर दोनों हो गया, तो -480। तो क्या कीजिएगा, सेकंड वाला पार्ट है उसमें क्या कीजिएगा, -4800। क्लियर है, ए हो गया। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, मतलब ये 1 हो गया, नहीं ये 2 था ना, ये 2 हो गया। देखिए कौन सा नंबर है, हाँ ये वाला 1 नहीं है, ये तो सिंपली बात ये था, ये 1 है, ठीक है। ये हम लिख नहीं रहे हैं, लिख तो आप सकते हैं खुद से। तो ये 2 वाला देखिए, अ चेक ऑफ 2200 पेड बाय हिम इनटू अ बैंक 26 मार्च इज नॉट येट क्रेडिटेड इन पासबुक। सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज बोल रहा है, जो इसके बाद जो जिसमें बोला गया था, इसमें भी सेम लॉजिक को दे रहा है कि भाई 2200 पासबुक में जो था वो 26 मार्च तक अभी तक जो है पासबुक क्रेडिट नहीं किया है, बैंक वाला अभी तक वो नहीं किया गया, किसी कारण से, किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट सेम थोड़ा सा है, यहाँ पर आपका कैश बुक है, यहाँ पर आपका पासबुक है, इधर 0 इधर 0। अब देखिए अब है क्या कि जो चेक था 2200 का हम लोग बैंक में भेज दिए थे कि भाई हम लोग अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। पेड का मतलब वहां पर होता है क्या कि डिपॉजिट कर देना, बैंक में डिपॉजिट कर देना 26 मार्च तक। अभी तक हमको पता क्या चला कि 26 मार्च तक वो जमा नहीं किया गया है पासबुक में, पर आप तो अपना कैश बुक में कर दिए ना, आप तो अपना कैश बुक में प्लस 2600 दिखा दिए हैं। तो भाई आपको, अब आपको क्या पता कि बैंक वाला अभी तक किया नहीं है, बैंक वाला नहीं, उसमें बहुत सारा काम होता है, क्लियरेंस में टाइम लगता है, ये लोग बहुत बार कोडिया होता है, आप चेक बुक डाल के आ जाइएगा, वो बहुत टाइम खींच देता है। तो क्या हुआ इससे बच्चों, कि इससे हुआ ये कि भाई आपका पासबुक में अभी भी वो 0 ही दिख रहा है, अभी भी वो 0 है। तो जब मंथ का एंड में जब टोटलिंग कीजिएगा तो आपको कैश बुक में दिखेगा 2600 रुपये एक्स्ट्रा, जबकि पासबुक में आपका तो 0 का 0 ही है, ठीक है। तो अब इसको ठीक करना है, तो इस बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, आपको इसके बराबर करना पड़ेगा। तो भाई 0 में क्या कीजिएगा, भाई प्लस करेंगे 2600, तब जाके हम लोग यहाँ पर 2600 प्लस में आएगा, तो इधर, और ये देखिए अल्टीमेटली बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या किया, 3 में 2 में प्लस कर दिए कितना, 2600, प्लस साइड में कर दिए इधर हम लोग 2600, ठीक है। इसमें हम लोग चेक इशू किए थे, तो इस वाला पार्ट में जो था क्या चेक इशू किया था तो माइनस साइड किया है, हमने हाथ दिए थे आपको उसको भी। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड जो है, ही रिसीव चेक 500 which although entered by him in the bank column of cash book was omitted to be paid into bank। अब इसका क्या मतलब, वो देखिए अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई कि 500 का एक चेक था, ठीक है, उसको वो अपना इंटर कर दिया बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि कैश बुक वो सही से मेंटेन कर दिया है, बट वो अभी तक उसको बैंक में जाके जमा नहीं किया। इसमें मोहन जो था अपना कैश बुक में तो एंट्री मार दिया बैंक कॉलम साइड में, लेकिन वो बैंक में जाकर उसको जमा नहीं किया। जब तक बैंक में जमा ना कर दे उसका बैंक अकाउंट होता है ना, वो पैसा आएगा, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा। इधर मान लीजिए कैश बुक है, इधर अगर पासबुक है, इधर दोनों में 0 बैलेंस है। अब ये जो था 500 वो अपना में एंट्री कर दिया भाई, तो अपना में एंट्री कर दिया होगा तो 500 इसका में तो प्लस 500 दिखने लगेगा ना, बैंक पास तो अभी तो कुछ चेक ही नहीं गया, तो बैंक वाला उसको उसका अकाउंट में चढ़ाएगा कैसे। तो मंथ का एंड आएगा तो क्या दिखेगा भाई, इधर आपको दिखेगा इधर क्या, इधर दिखेगा 500 और इधर तो 0 का 0 दिखेगा। अब इसको ठीक करना है, अब बैलेंस पर पासबुक लिए तो इस बैलेंस को आपको इसके बराबर करना पड़ेगा, क्या कीजिएगा प्लस 500, तो यहाँ पर क्या किया प्लस किया, तो 3 में प्लस 500, सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं, चौथा देखिए, ऑन मार्च 30 मार्च को अ चेक 1570 रिसीव बाय हिम वाज पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड फ्रॉम कैश बुक। अब यहाँ पर इसका उल्टा हो गया। अब इसमें क्या हो गया देखिए, मान लीजिए ये कैश बुक है, इधर हम लोग का पासबुक है, इधर दोनों में 0 बैलेंस था। अब ये बोल रहा है कि 1570 रुपए जो है ये बैलेंस जो है ना वाज पेड इनटू बैंक, बैंक में दिया गया और बैंक वाला काम कर दिया, बट वो अपना भूल गया अपना कैश बुक में लिखने के लिए। तो इससे क्या होगा बच्चों, तो भाई कैश बुक में वो लिखना भूल गया है पर
बैंक वाला तो अपना काम कर दिया है, तो बैंक में क्या दिखेगा, कितना का था वो अमाउंट, 1570 ना। तो बैंक वाला तो उसका मैं अकाउंट में 1570 दिखा दिया होगा, ये अपना करने भूल गया, तो इसका में दिखेगा नहीं। तो इस मंथ का जब टोटलिंग होगा तो क्या इधर जीरो दिखेगा, इधर कितना दिखेगा 1570। अब बैलेंस एज पर पासबुक लिए हैं, तो ये बैलेंस को आपको इसके बराबर करना पड़ेगा, ये प्लस में है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1570, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। तो ये देखिए दोनों मैच कर गए। तो यहाँ पर क्या किया आप अल्टीमेटली माइनस किए, यहाँ पर भी हम लोग माइनस करेंगे 1570, ये हो गया। अब बचा लास्ट में खाली केवल ये, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड लिखा हुआ है, डिडक्ट नहीं किया, चार्ज नहीं किया, अलाउ लिखा हुआ है, अलाउ बाय बैंक 150 एंड चार्ज 25, दोनों है, दोनों है, ठीक है। तो चलिए एक बार बैंक जो है आपको इंटरेस्ट दिया 150 का और चार्ज काटा 25 का, लेकिन आपको क्या पता था, पता नहीं चला है, तो कैश बुक में तो एंट्री हुआ ही नहीं है। तो क्या होगा बच्चों, मान लीजिए इधर कैश बुक है, इधर पासबुक है, इधर अगर दोनों जीरो जीरो लेके चलते हैं, अब आपको बैंक अलाउ दिया, यानी कि 150 रुपये आपको बैंक दिया, 150 आपको बैंक दिया, पर आप तो अभी तक किए नहीं है, आपको तो पता था नहीं। तो जब मंथ का एंड इसका टोटलिंग होगा, एक एक करके लेना, ठीक है। तो मंथ का टोटलिंग होगा तो क्या होगा, इधर जीरो दिखेगा, सॉरी, जब मंथ एंड में टोटलिंग कीजिएगा तो इधर तो आपको जीरो दिखेगा, इधर क्या दिखेगा, इधर आपको दिखेगा 150। अब इसको आपको इसके बराबर करना है, जीरो के जीरो लाना है, तो क्या कीजिएगा -150, ठीक है। जब माइनस कर दीजिएगा तो क्या होगा, वो आपको ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का दो पार्ट है, एक ए है, कितना -150, ठीक। ये इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो वो बैंक में किया है और आपका बैंक कैश बुक पे नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसका ये वाला पार्ट देखिए, जहां पर वो बैंक डिडक्ट किया है, ठीक है, तो वो चार्ज काटा है, ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक, दोनों में जीरो जीरो था। अब बैंक वाला काट दिया, कितना -25 कर दिया, तो -25 कर दिया है, तो इसको आपको इसके बराबर लाना क्या होगा, -25 करना पड़ेगा, तब सॉरी -25 बोल रहे हैं, रुक जाइए, -20, उसको पहले मंथ का एंड में टोटलिंग करते हैं, टोटलिंग की जगह इधर जीरो और इधर क्या होगा -25। अब इस -25 को इसके बराबर करना है ना, तो क्या कीजिएगा +25, तब ना इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर बी वाला पार्ट में क्या है आपका +25, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें इंटरेस्ट अलाउ किया था बैंक ना, तो मैं ध्यान हट गया था क्या, तो ठीक करते हैं, रुकिए, कैश बुक एक बार पासबुक दोनों देख लेते हैं। अलाउ किया बैंक तो 150 मिला होगा, ठीक है, इधर जीरो इधर 150 है, जो ठीक करने के लिए क्या करेंगे माइनस, हाँ ठीक माइनस किया है ना 150 को, हाँ ठीक है। चलिए सब टोटलिंग करते हैं, टोटलिंग करेंगे, देखिए कितना होगा, टोटलिंग करेंगे तो हम जोड़ के देते हैं, इधर 15,000 प्लस 2600 प्लस 500 प्लस 25, कितना आया 18125। इधर देखिए 4800 प्लस 1570 प्लस 150, कितना आया 6520 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो 18125 को माइनस कर दीजिए 6520 से, कितना है बच्चों, यहाँ पर आया हम लोग का, दोनों का डिफरेंस निकाल दिए हैं तो सो मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ये हम लोग का आया 11,605, 11,605। यहाँ पर हम लोग का 11,205 आंसर दिया हुआ है और मेरा से कितना निकल के आ गया 11,605। ये ये ऊपर में अभी हम ध्यान दिए बच्चों, ये यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन का लापरवाही कारण 2,200 है और यहाँ पर हम 2,600 का वैल्यू पुट कर दिए हैं, ठीक है। बनाए सही हम लोग, बनाए टोटल क्वेश्चन सही है, यहाँ पर आपका 2,200 होगा। तो इस तरह का गलती आपने कीजिएगा, देख रहे हैं ना, एक्सपीरियंस होने के बाद भी छोटा सा गलती कितना भारी पड़ सकता है, गलती था, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 2,200 लिखा था, यानी कि अब इसको दोबारा जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ये 15,000 प्लस 2,200 प्लस 500 प्लस 25 आया है, ये हम लोग का 17,725। अब इसमें माइनस करते हैं इतना, बाकी सब तो सही था, 6,520, ठीक है, इसे माइनस कर देते हैं 1775, ये देखिए अब ये सही आ रहा है, यहीं पर करके आपको देखिए दिखा देते हैं 17,725 माइनस 6,520, देखिए वो ले नहीं रहा है, तो कीजिएगा, देखिएगा आपका 11,205 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया है 11,205। अब सुनिए, ये है कौन सा बैलेंस,
ये 11,205 जो हम लोग लेकर के आए हैं, ये 11 कितना था, 11,205 जो आंसर आया है, ये किस तरह का बैलेंस है। देखिए इधर अब जब हम लोग ये जब किए थे, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो देखिए यहाँ डिफरेंस निकाले हैं ना, इधर 17,000 इसका, इधर 6,000 का, ज्यादा कौन है, ज्यादा ये वाला पार्ट है, तो अब ये आपका क्या है, आपका ये फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है ना। तो 11,205 ये क्या है, ये आपका एक प्रकार का फेवरेबल बैलेंस है। ये फेवरेबल बैलेंस आपको किसका होगा, आपका कैश बुक का। पासबुक तो आप लेके चले हैं ना, पासबुक तो आप लेके चले हैं, तो उसको बराबर कर रहे हैं, मतलब आपका कैश बुक कितना बैलेंस दिख रहा है, आपका कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है कितना का, आपका कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है आपका, आपका कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है डेबिट साइड में कितना, 11,205। समझना है, तो ये था बच्चों, ठीक है। तो इसमें जो आपको मेन जो सीखने को मिला ये था कि भले कितना अच्छा कमांड हो जाए, लापरवाही नहीं दिखाइएगा। जैसे देखिए मेरा से लापरवाही किया, सब कुछ करने के बाद भी, यहाँ पर 2,200 था, यहाँ पर 2,600 हम कर दिए थे, सब कुछ सही करने के बाद भी क्या देखिए गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको चाहते तो दोबारा वीडियो को बना सकते थे, लेकिन नहीं बना रहे हैं। इसलिए क्या क्या आपको सीख मिले कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका एक प्रकार का सीख में ही जाएगा, मेरा भी गलती था बच्चों, हम भी इंसान है, क्या करें, ठीक। तो आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम है, लॉजिक सब कुछ सेम, कोई इसमें चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो इसमें तय बच्चों, धन्यवाद।